के इस वीडियो में हम लोग समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे डीएलएड बीएड जैसे एग्जामों में, सीटेट जैसे एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर्काइड स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण से जुड़े किन किन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समाजीकरण होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि समाजीकरण की परिभाषा, फिर समाजीकरण के प्रकार कितने होते हैं और लास्ट में हम लोग समाजीकरण की विशेषता एवं उद्देश्य को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि समाजीकरण होता क्या है। देखिए समाजीकरण जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समाज का करण, यानी मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। मतलब मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास होगा एक समाज के अंतर्गत ही होगा, चूंकि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। तो उसमें क्या होता है कि समाजीकरण में क्या होता है कि समाज के जो तौर तरीके, रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही समाजीकरण कहलाता है। जैसे समाजीकरण में क्या होगा कि मनुष्य कौशल क्षमता प्राप्त करेगा, अनुकरण करना सीखेगा और इसके साथ साथ क्या है कि व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है, जैसे परोपकार, आत्मनिर्भर, सभ्य सुशील बनना इत्यादि, नैतिक मूल्यों की जानकारी होना, सांस्कृतिक मूल्यों का व्यवहार उसमें आना। तो ये सारे चीज़ क्या है कि जो हमारे समाज में अपने जीवन को यापन करने के लिए जरूरी होता है, ये सारे चीज़ों को जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य सीखता है उसे समाजीकरण कहते हैं, उसे अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण में क्या होता है कि समाजीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है अपने संस्कार, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार, समाज तथा समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो समाजीकरण का अगर एक शब्दों में बात करें कि समाजीकरण होता क्या है, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी बालक उस समाज के तौर तरीके, रूल रेगुलेशन, उसके नियम कानून को जानता है तथा उस समाज के तौर तरीके में के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। ये सारी पूरी प्रक्रिया जो है समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, समाजीकरण में किन किन चीज़ों होता है, तो समाजीकरण में कौशल प्राप्त करते हैं, अनुकरण करना सीखता है, परोपकार करना, आत्मनिर्भर बनना, सभ्य सुशील बनना, उसकी अपनी जो संस्कार है उसको सीखता है, मानवीय मूल्यों को सीखता है, नैतिकता को सीखता है। ये सारी चीज़ों को क्या है कि बच्चे या फिर कोई मनुष्य समाजीकरण के द्वारा सीखता है। आगे हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण जो है इसकी परिभाषा क्या है। तो समाजीकरण की परिभाषा को समझने के लिए हम लोग कुछ विद्वानों की उनके विचारों को लेते हैं और उनके माध्यम से हम लोग समाजीकरण की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग लेते हैं जॉनसन के अनुसार। जॉनसन जो है वो क्या कहते हैं समाजीकरण के बारे में, उसको जानते हैं। वे कहते हैं कि समाजीकरण एक प्रकार से सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। मतलब समाजीकरण जो है वो हमारा एक प्रकार से सीखना है, अधिगम है, जो सीखने वाले को यानी जो सीख रहा है समाजीकरण को, उसको सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, जो भी समाज में कार्य चल रही है उसके करने के लायक बनाता है, उसके योग्य बनाता है, ऐसा जॉनसन कहते हैं। आगे जो कह रहे हैं वो है हमारे हार्शल और हार्टर के अनुसार। वे कह रहे हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी के अनुकूल बनाता है। समुदाय के आदर्शी के अनुकूल कहने का मतलब हुआ कि समाज में जो भी नियम कानून बने आ रहे हैं पहले से उसके अनुकूल बना रहा है, मतलब उसमें वो अपने आप को ढाल रहा है। ठीक है, ऐसा मानना है हार्टल का। ठीक है, आगे जो हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि अनुसार वे कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासी अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। मतलब जो क्या है ना कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपने जो संस्कृति होती है, सभ्यता और संस्कृति होती है, उसके विश्वासों, अभिवृत्ति तथा मूल्यों और प्रथाओं को बच्चे ग्रहण करते हैं, उससे सीखते हैं समाजीकरण के द्वारा। अगला जो हमारा विद्वान है वो है रॉश। इनका मानना है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उन्हें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास कराता है। समाजीकरण में क्या होता है कि बहुत से लोग जो है एक साथ मिलकर के काम करने की जो क्षमता होती है, ऐसी मनोवृत्ति बनती है, इसका विकास जो है समाजीकरण के द्वारा ही होता है, ऐसा रॉश कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे समाजीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा। आगे हम लोग चलते हैं समाजीकरण के विशेषता के बारे में जानेंगे। समाजीकरण की क्या विशेषता होती है, समाजीकरण जो है क्यों अपने आप में एक विशेष चीज है, इसको जानने का प्रयास करते हैं।
चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वह है हमारा कि यह जो है सीखने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी इससे क्या है कि बच्चे या फिर कोई व्यक्ति चीज़ों को सीखते हैं। सामाजिकरण क्या है, तो सबसे पहले कि सामाजिकरण जो है वह एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा है विशेषता वो ये है कि सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार से अधिगम जो होती है वो जिंदगी भर चलती रहती है, उसी प्रकार से सामाजिकरण भी जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मनुष्य जब से जन्म लेगा तब से और मरने के अवस्था से पहले तक की अवस्था तक बच्चे जो है या फिर कोई मनुष्य जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित रहता है। वो कुछ ना कुछ समाज के तौर तरीके को सीखते रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिकरण जो है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला जो इसका विशेषता है वो ये है कि यह मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराती है। आत्मसात करने का मतलब हुआ कि मनुष्य को उसकी संस्कृति जो है उससे आत्मसात मतलब उससे मिलवाती है, उससे मेल मिलाप करवाती है, उससे जान पहचान करवाती है, उससे परिचित करवाती है। कौन, तो सामाजिकरण। सामाजिकरण है जो मनुष्य के संस्कृति से मेल मिलाप कराती है। आगे जो इसका उदाहरण है विशेषता है वो ये है कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। और अगला जो इसका विशेषता है वो ये है कि यह जो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही संभव है, यानी मनुष्य का सर्वांगीण विकास कराता है। कौन, तो हमारा सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया से क्या है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ सामाजिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विशेषताएं। आगे हम लोग चलते हैं सामाजिकरण के उद्देश्य से को जानते हैं। मतलब सामाजिकरण बच्चे को जो कराई जाती है इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, तो उस उद्देश्य को जानने का हम लोग यहाँ पर आप जो है प्रयास करते हैं। और सबसे पहला क्या उद्देश्य है उसको देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। यानी सामाजिकरण का उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति है वो जिस समाज में रह रहा है, जो पृष्ठभूमि में रह रहा है, उससे उसको अवगत कराना, उससे उसकी पहचान करवाना, वहाँ के रूल रेगुलेशन नियम कानून से उसको क्या है कि पहचान करवाना। ये सामाजिकरण का सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो ये है कि बालकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना। अनुशासन कहने का मतलब शिष्टाचार के गुण उसमें जो है बालकों में देना, किसके साथ कैसे व्यवहार करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करनी है, किस प्रकार की रहन सहन अपनाना है। ये सारे चीज़ जो है बच्चे के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी सामाजिकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। आगे जो है वह है कि प्रत्येक बालकों में प्रेरणा उत्पन्न करना, प्रत्येक बालक में जो है कुछ चीज़ सीखने के प्रति प्रेरित करना, ये भी सामाजिकरण का ही उद्देश्य होता है। अगला जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि व्यवहारों में अनुरूपता लाना इत्यादि पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। यानी व्यवहारों में भी सामाजिकरण का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें व्यवहारों में अनुरूपता लाना भी सामाजिकरण का एक उद्देश्य माना गया है। अगला जो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण के प्रकार के बारे में। तो देखिए सामाजिकरण को जो है कितने प्रकार में बांटा गया है, सामाजिकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो सामाजिकरण को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है, जिसमें से आता है हमारा पहला प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है द्वितीय समाजीकरण। पहला क्या है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है द्वितीय समाजीकरण, इसको गौण समाजीकरण भी कहते हैं, ठीक है। समाजीकरण को आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि कितने भागों में बांटा गया तो आप उसका जो चयन करेंगे वो है 2 भागों में, पहला जो है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीय या गौण समाजीकरण। अब एक एक करके देखते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है और गौण समाजीकरण में क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्राथमिक समाजीकरण में क्या होगा, प्राथमिक यानी बच्चे का जो सबसे पहला समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है उसका कहते हैं हम लोग प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य अभिकर्ता जो होता है जो परिवार तथा बालक के मित्रों की होती है। मतलब बालक सबसे पहले कहाँ रहेगा, परिवार में रहेगा, ठीक है। और परिवार के आस पड़ोस में जो भी छोटे छोटे बच्चे उसके सम उम्र के रहेंगे वो सब उसके मित्र बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है। बालक के परिवार में यानी परिवार के लोग और उसके आसपास के जो उसके सम उम्र के जो भी बच्चे रहेंगे वो सारे मिलकर के क्या है कि समाजीकरण को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा पूछा जाए कि प्राथमिक समाजीकरण जो है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसका आंसर होगा कि परिवार और बालक के मित्र, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बालक का समाजीकरण जो है वो सबसे पहले परिवार से प्रारंभ होता है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक समाजीकरण में और क्या क्या चीज़ होता है, तो प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत समाजीकरण की इस अवस्था में जो है ना बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है। यानी ये जो है ना एक स्टार्टिंग समय होता है, स्टार्टिंग टाइम है समाजीकरण के, अपने जिंदगी को लाइफ
लाइफ को स्टार्ट करने का। इसमें क्या है कि बालक समाज में जो भी समाज के माध्यम से जो भी व्यवहारिकता होती है उसको सीखता है, व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है कि शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा विवृत्ति का विकास समाजीकरण के इसी चरण में हो जाता है। यानी प्राथमिक समाजीकरण में क्या है कि बच्चों का शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा विवृत्ति इत्यादि का विकास जो है प्राथमिक समाजीकरण में ही हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं द्वितीय समाजीकरण यानी गौण समाजीकरण का। दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम इसका अलग अलग है, द्वितीय समाजीकरण का है या फिर गौण समाजीकरण का। तो ये जो समाजीकरण होगा ये परिवार और मित्रों से हट के होगा, ठीक है, मतलब उससे आगे आ गया बच्चा। अब ये स्टार्टिंग दौर को क्रॉस कर गया है बच्चा, अब इसके बाद वाले जो दौर आते हैं उसमें जो इस प्रकार के समाजीकरण है वो होता है हमारा द्वितीय समाजीकरण। तो चलिए देखते हैं द्वितीय समाजीकरण में क्या होगा। तो इस प्रकार के समाजीकरण की इस अवस्था में क्या है कि सामुदायिक तरीके से सीखने को, व्यवहार को अपनाता है। मतलब बच्चे जो है अपने मित्र और परिवार को से आगे निकल गया, अब वो किसी समुदाय में पहुंच गया और वहां से सीखता है कोई चीज को। वो कौन कौन सी समुदाय है, तो देखिए इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल जो है वो विद्यालय जो एक समुदाय है, खेल का मैदान जो एक समुदाय है एवं पड़ोसियों जो एक समुदाय है के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालक को व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बच्चे जो है परिवार को क्रॉस कर गया है, अपने 2-4 मित्रों को जो है वो क्रॉस कर गया, उससे आगे निकल गया है। अब वो पहुंच गया समुदाय में, यानी विद्यालयों में पहुंच गया, खेल के मैदानों में पहुंच गया, पड़ोसियों के बीच पहुंच गया, जहां क्या है कि अनेकों लोगों की भीड़ रहती है, एक साथ इकट्ठा रहते हैं और वहां से बच्चे अब सीखने को देख रहे हैं। समुदाय मतलब वहां क्या है कि 2 से बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, 10, 15, 20, 25 इतने सारे लोग रहेंगे, वहां से बच्चे क्या है कि सीखने को अब देख रहा है। तो इस प्रकार के समाजीकरण आते हैं हमारे द्वितीय समाजीकरण में, या फिर इसको कहते हैं गौण समाजीकरण में, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे विद्यालय के माध्यम से सीखेगा, खेल के मैदान से सीखेगा, पड़ोसियों से सीखेगा, सामुदायिक तरीके से सीखेगा, ठीक है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि आप लिख दीजिएगा एक लाइन में कि द्वितीय समाजीकरण में बच्चों जो है सामुदायिक तरीके से सीखता है। और सामुदायिक में आते हैं हमारे विद्यालय, खेल के मैदान, पड़ोसी, मतलब वैसे जगह जहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीखते हैं और व्यवहारिक बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उनके मूल्य, नैतिक मूल्य, गुणों को सीखने का प्रयास करते हैं। ये था हमारा द्वितीय समाजीकरण। हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण का अर्थ तथा समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के महत्व, समाजीकरण की विशेषता, समाजीकरण के उद्देश्य, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो आज का हमारा वीडियो था ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जो है लगातार बने रहिएगा आर स्टडी सीटेड पॉइंट के साथ। यहाँ आपको समय समय पर यूजफुल वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।